हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ, आप लोग को शारदा एजुकेशन अयोध्या में स्वागत है। और आप लोग को बेहतरीन बनाने के लिए हम बेहतरीन करना शुरू कर दिए हैं। तो अब आप लोग हमारे साथ बेहतरीन अंदाज में जुड़े रहेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव वाला किसे ले सकता है, किसे दे सकता है, नेगेटिव वाला किसे ले सकता है और किसे दे सकता है, इसका ब्रह्म ज्ञान आज आप लोग को अर्जित होगा। तो चलिए पहले साधारण दशा वाला हम लोग देखते हैं। साधारण दशा में आप जानते हैं कि रुधिर वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग और क्या होता है? ओ होता है। और आप जानते हैं साधारण रुधिर वर्ग वाला किसे दे सकता है। तो देने के लिए आप जानते हैं यह दे रहा है, किसे दे रहा है? ए को देगा। और किसे देगा? ए बी को देगा। ए तो आप लोग जानते हैं, जो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं ना। नहीं देखे हैं तो फिर दिखा देंगे, क्यों? हाँ, आगे तो इसमें आप देखें ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और किससे ले सकता है? अगर ए को दिया है तो ए से ले सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ तो सर्वदाता है ना। और ओ सर्वदाता क्यों है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ओ में दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसलिए ओ रुधिर वर्ग सबको दे सकता है। ओ किसी से ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आप जानते हैं ए बी सर्वग्राही है। क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए यह सबसे ले सकता है। और यह किसी को दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये सारे बात आप लोग जानते हैं। आज हम लोग एकदम धड़ाधड़ केवल पढ़ेंगे क्या कि पॉजिटिव रुधिर वर्ग क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग इस सामान्य दशा वाला पुनः एक बार देखते हैं। अब बी वाला किसे दे सकता है? बी को देगा। और किसे देगा? ए बी को देगा। और ले किससे सकता है? भैया बी को दिया तो बी से ले सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से। और ए बी को देना तो किसे देगा? ए को दे। अच्छा, किसे दे सकता है? केवल ये दे सकता है ए बी को, अपने बिरादर ए बी को दे सकता है। लेकिन लेने के लिए सबसे एओस ले, बीओस ले, एबीओस ले और ओस लेगा। पूरा बात क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। अगर ओ वाले को देना हो तो किसे देगा? आप जानते हैं सर्वदाता है। सर्वदाता क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो देने के लिए ए को दे, बी को दे, ए बी को दे और ओ को दे। लेकिन लेना हो तो केवल किससे ले सकता है? ओ से। और किसी से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो साधारण बात आप लोग पढ़ते ही हैं। तो हम लोग जान गए हैं कि रुधिर वर्ग पॉजिटिव कैसे होता है और रुधिर वर्ग नेगेटिव कैसे होता है। तो आप जाने हैं किसी व्यक्ति के रक्त में RH फैक्टर अर्थात डी एंटीजन पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव। जिस व्यक्ति के रक्त में डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? चलिए तो हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे। यहाँ लिखेंगे रुधिर वर्ग। क्या लिखेंगे भैया? रुधिर वर्ग लिखेंगे। यहाँ वही चीज लिखेंगे किसे दे सकता है और किससे प्राप्त कर सकता है। किसे दे सकता है और किससे प्राप्त कर सकता है। और आप भलीभांति ये जानते हैं कि अगर डी एंटीजन अर्थात RH फैक्टर है तो ब्लड क्या हो गया भैया? पॉजिटिव। क्या हो गया है? पॉजिटिव हो गया है। तो अब ध्यान से देखिए, यह हो गया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और क्या होगा? ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि डी एंटीजन पाया गया। बात क्लियर है ना? चलिए आगे ध्यान से देखिए। पॉजिटिव एक डायलॉग यहाँ ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर रुधिर वर्ग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला किसे दे सकता है? तो पॉजिटिव वाला देने के लिए जब पॉजिटिव वाले को देना होगा किसी को, तो यह केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। पॉजिटिव रुधिर वर्ग केवल किसे दे सकता है भैया? पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। लेकिन अगर लेना पड़ जाए बच्चे,
अगर इसे भविष्य में लेना पड़ जाए तो यह पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। यही पॉजिटिव रहने का फायदा होता है। एक तो पॉजिटिव वालों की संख्या बहुत ज्यादा होता है और दूसरा बात क्या है, लेने के लिए या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। पूरा बात क्लियर है ना? पॉजिटिव को देना है तो केवल किसे देगा? उसी व्यक्ति को देगा जिसका ब्लड क्या होगा, और अगर लेना है तो किससे लेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। एक कंडीशन याद रहेगा ना। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अगर देना है तो देखिए साधारण दशा में ए वाला किसे दे रहा है? ए को, और तो इसको केवल क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। अगर लेना है तो किससे ले रहा है? ए से और ओ से। इसे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यही चीज यह रहेगा, बस पॉजिटिव और नेगेटिव में परिवर्तित कर देना। मतलब क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिए। अब ए पॉजिटिव किसे दे रहा है? ए पॉजिटिव वाले को और ए भी। लेकिन लेने के लिए अगर किसी दिन ए को लेना पड़ जाए, ए पॉजिटिव को लेना पड़ जाए, तब क्या करेगा? ए पॉजिटिव से लेगा और ए, इसी को एक बार पॉजिटिव बनाएंगे एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसको केवल केवल क्या बनाना है? पॉजिटिव। बात ये समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे ध्यान से देखिए। दूसरा बात हम लोग जानेंगे क्या है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये भी बात क्लियर हो गया। आगे ध्यान से देखेंगे, अगर बी पॉजिटिव है, क्या है? बी पॉजिटिव, किसे दे रहा है? तो हम लोग भन्न यहाँ क्या लिख देंगे भैया? बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। लेकिन अगर भविष्य में कभी लेना पड़ गया तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या? बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? कोई चिड़चिड़ापन, कोई तकलीफ, कोई घबराहट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे पॉजिटिव हो गया, कैसे नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाला कैसे दे रहा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आप ये बेहतरीन बतिया हैं, जान गए ना। चलिए आगे, अगर बी पॉजिटिव वाला है तो बी पॉजिटिव आप देखिए, बी ए बी किसे दे रहा है? ए बी को। तो भन्न में केवल हम लोग इसी को क्या लिख देंगे? ए बी पॉजिटिव। लेकिन लेने के लिए सबसे ले रहा तो सब एक बार पॉजिटिव, सब एक बार नेगेटिव। तो हम लोग भन्न लिख देंगे क्या भैया? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी। अब फिर क्या लिखेंगे? बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। फिर क्या लिखेंगे? ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। फिर क्या लिखेंगे? ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। पूरा बात ये क्लियर हुआ? हाँ। अब ओ पॉजिटिव को देना है तो केवल किसे देगा? ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव। इसी को सबको क्या बना देंगे? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, फिर क्या लिखेंगे? बी पॉजिटिव, फिर ए बी पॉजिटिव, फिर ओ पॉजिटिव। बात क्लियर हो गया? लेकिन जब कभी किसी को लेना होगा तो किससे लेगा? ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ नेगेटिव। ये रहा पॉजिटिव वाला भौकाल। तो पॉजिटिव उधर किसे दे सकता है, किसे ले सकता है, बतिया समझ में आ गया ना? हाँ। आगे अब ये दूसरा चरण, ये मतलब पहला चरण जिसको क्या करते हैं? समाप्त। अब ये हो गया समाप्त। क्लियर? चलिए दूसरा वाला ध्यान देखिए। अगर आर एच फैक्टर, क्या आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं होगा तो क्या डी एंटीजनवा होगा? डी एंटीजन होगा। तो डी एंटीजन, क्योंकि आर एच फैक्टर को आधुनिक समय में क्या कहते हैं? डी एंटीजन। तो आर एच फैक्टर नहीं है, इसका मतलब डी एंटीजन नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर यही डायलॉग हम पुनः दोहराएंगे दूसरे रूप में, लिखेंगे हम लोग रुधिर वर्ग। क्या लिखेंगे? रुधिर वर्ग लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे किसे दे सकता है, किसे दे सकता है। और दूसरा बात लिखेंगे किससे प्राप्त कर सकता है। एक किसे प्राप्त कर सकता है, किसे दे सकता है और किससे प्राप्त कर सकता है। तो अब की बार डी एंटीजन नहीं है, अर्थात आर एच फैक्टर नहीं है, और हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो भन्न लिखेंगे ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, और क्या लिखेंगे?
ओ निगेटिव। अब की बार रुधिर प्रवाह क्या हो गया? निगेटिव। कल हम लोग पढ़े थे कि अगर डी एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड पॉजिटिव होगा, नहीं पाया जाएगा तो ब्लड क्या होगा? निगेटिव होगा। अर्थात आरएच फैक्टर के आधार पे, अर्थात डी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कुल 8 प्रकार के होते हैं ना, सभी चारों पॉजिटिव और चारों निगेटिव। तो कुल कितने हो गए? 8। और सिंपल दशा में हम लोग पढ़े हैं कि आरबीसी के आधार पे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4, ए बी और ओ। और जब यही डी एंटीजन की बात आ जाती है तब कुल कितने हो जाते हैं? 8। ये चारों एक बार पॉजिटिव, ये चारों एक बार निगेटिव। बात क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ने दे, ध्यान से देखिए। अब निगेटिव वाला किसे दे सकता है, इसका डायलॉग देख लेंगे। अगर हमारा रुधिर प्रवाह क्या भैया? निगेटिव है, तो निगेटिव वाले को अगर देना है, निगेटिव वाले को अगर देना है तो यह देने के लिए पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा। लेकिन अगर कभी लेना पड़ जाए निगेटिव वाले को, अगर लेना पड़ जाए तो यह केवल निगेटिव से लेगा। यही इस निगेटिव रहने का हानि है। एक तो निगेटिव की संख्या कम और दूसरे यह लेने के लिए केवल किससे ले सकते हैं? निगेटिव से। इसलिए निगेटिव वाले जो व्यक्ति हैं वो खान पान में विशेष ध्यान दें, क्योंकि निगेटिव रुधिर वर्ग जल्दी मिलता नहीं है। क्लियर है बात? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब ये निगेटिव है तो देखिए साधारण दशा में किसे दे रहा है? एक और अब की बार इसको हम लोग एक बार पॉजिटिव बनाएंगे, एक बार निगेटिव, और इसको केवल क्या बनाएंगे? निगेटिव। केवल क्या बनाएंगे? निगेटिव। बतिया समझ रहे हैं? अब देखिए निगेटिव वाले किसे दे सकता है? देने के लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों को तो बनाएंगे। भरना देखिए, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। बतिया क्लियर है? कोई घबराहट नहीं। आगे देखिए, अगर लेना है तो किससे लेगा? ए निगेटिव और ओ निगेटिव से लेगा। पूरा बात क्लियर? चलिए दूसरा बात है कि बी निगेटिव वाला है तो किसे दे सकता है? आप ध्यान से देखिए वहां क्या लिखा है? बी पॉजिटिव और बी निगेटिव। अगर और क्या लिखेंगे? ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। और वहां देखिए क्या है? बी निगेटिव और ओ निगेटिव। सबको बात पूरा समझ में आ गया है? चलिए आगे, ए बी, अगर ए बी निगेटिव है, ए बी तो किसे दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को। लेकिन लेने के लिए किसे ले सकता है? ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। बात क्लियर? ओ निगेटिव को अगर देना है तो सबको देगा। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। लेकिन लेने के लिए केवल किससे? ओ निगेटिव से। बतिया पूरा समझ में आ गया? मन में कभी कभी चिड़चिड़ापन उत्पन्न हुआ रहा होगा कि कैसे ओ निगेटिव वाला सबको दे रहा है ना, पॉजिटिव वाला क्यों नहीं दे रहा है? तो यहाँ आज सिद्ध हो गया कि कैसे दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, दाताओं में जो सबसे बड़ा दाता है वह कौन है? ओ निगेटिव। और ग्राहियों में जो सबसे बड़ा ग्राही है वो क्या है? ए बी पॉजिटिव। ये पूरा बात क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या? बस यही आपको याद रखना है। पॉजिटिव वाला अगर देना है तो केवल किसे पॉजिटिव को, और लेने के लिए पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा। और निगेटिव वाले देने को किसे देगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों को, और लेने के लिए केवल निगेटिव से। तो ये सिंपल वाली बतिया जब आपके ध्यान में रहेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव वाला पूरा प्रारूप समझ में आ जाएगा। चलिए इसके आगे दूसरा जो वीडियो होगा हम आपको उसमें बताएंगे कि पूरे ब्लड का प्रारूप, ब्लड क्या है, कितने प्रकार का होता है, मतलब ब्लड का पूरा विराट रूप देखेंगे। शेष वर्णन कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।